पाक अधिकृत कश्मीर थी, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। 1948 में अगर नेहरू रुक जाते 3 दिन तो पीओके भी होता इन। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर बहस के दौरान एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीर पर 2 बड़ी गलतियां ना करते, 2 बड़ी गलतियां, तो आज पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा होता। सुनिए आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। वैसे फैक्ट कई बार आप भी सुन चुके होंगे कि जीतती हुई सेना संघर्ष विराम करे, ये संभवतः एक बार ही हुआ है जिसका जिक्र अमित शाह ने किया। जीतती हुई सेना मतलब जो सेना हार रही होती, जीतती हुई सेना सीज फायर करे। आपको बताते हैं, बात दरअसल 22 अक्टूबर 1947 की है जिसका जिक्र अमित शाह ने किया। भारत को आजाद हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान की सेना के इशारे पर हजारों की संख्या में कबालियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। इस हमले में कबालियों के साथ साथ पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल थे। 26 अक्टूबर को भारतीय सेना भी श्रीनगर पहुंच गई। यह युद्ध 1 साल 2 महीने और 9 दिन चला। कितना? 1 साल 2 महीने 9 दिन। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कबालियों और पाकिस्तान की सेना को काफी पीछे खदेड़ दिया। युद्ध कुछ दिन और चलता तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को पीओके से भी पीछे धकेल चुकी होती। लेकिन अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का और जीतती हुई सेना के संघर्ष विराम, युद्ध विराम, सीज फायर का ऐलान कर दिया। जिस भूल का जिक्र अमित शाह ने किया, गृह मंत्री ने, युद्ध रुक गया, यूएन में प्रस्ताव भी पास हो गया। लेकिन पीओके में पाकिस्तान की जो सेना मौजूद थी वो वापस नहीं लौटी। पीओके वाली कसक, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया ना, कसक। जबकि 5 जनवरी 1949 को स्वीकार किए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुलाए। भारत को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर कश्मीर में सेना रखने की छूट दी गई थी। साथ ही इस प्रस्ताव में जनमत संग्रह, रेफरेंडम कराने के लिए भी कहा गया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव की पहली शर्त ही नहीं मानी, जो जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कश्मीर के मामले को यूएन ले जाने का नेहरू का फैसला भारत की अखंडता पर भारी पड़ा। ये हार्ड फैक्ट्स हैं। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर का 30% हिस्सा, 30% इस भूल की वजह से पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। आज जब हमने इस पर रिसर्च की तो 2 बातें पता चली। पहली ये कि हां, वाकई अगर सीज फायर नहीं किया गया होता, युद्ध थोड़े दिन और चलता, तो हमारी सेना, भारतीय सेना, पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ चुकी होती और संभवतः भारत को 1 इंच जमीन भी नहीं गंवानी पड़ती। पीओके भी हमारा होता। दूसरा फैक्ट कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र जाने का फैसला भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार के एजेंट थे और ब्रिटेन उस समय पाकिस्तान के साथ था, जबकि अमेरिका और रूस इस मुद्दे पर भारत के साथ थे। सुनिए।